प्रिय छात्रों, सुप्रभात। ऑनलाइन शिक्षण में आज हम बात करेंगे वाच्य परिवर्तन की, विशेषकर कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की बात करेंगे कि वाक्य को परिवर्तित कैसे किया जाता है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में। तो आइए इस टॉपिक पर बात करते हैं, वाच्य परिवर्तन। हम एक वाक्य को कहते हैं कि माना 4 बच्चे एक तरबूज खाते हैं। तो वाच्य परिवर्तन में हमको सबसे पहले जिन बातों का ध्यान रखना होता है कर्ता, कर्म और क्रिया। तो यहाँ पर कर्ता हैं 4 बच्चे एक तरबूज खाते हैं, ये एक वाक्य है। इसमें हमको क्या ढूंढना है? कर्ता किसी भी वाक्य में प्रधान होता है। बच्चे इसमें कर्ता हैं। 4 तो उसका विशेषण हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। 4 बच्चे खाते हैं, ये क्रिया है। और जिस चीज़ को खाते हैं तरबूज, वो तरबूज क्या है? कर्म है। 4 बच्चे एक तरबूज खाते हैं, एक वाक्य है। ये वाक्य है कर्तृवाच्य का। अब कैसे निश्चित किया जाएगा कि कर्तृवाच्य का है? तो ये ऐसे निश्चित होगा कि कर्तृवाच्य का एक नियम होता है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में कि जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है उसे कहते हैं कर्तृवाच्य, और जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है उसे कहते हैं कर्मवाच्य। तरबूज कर्म है। जिस वाक्य में, एक बार फिर से कहता हूँ कि जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, और जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है उसे कहते हैं कर्मवाच्य। अभी ऐसा कैसे इसे समझते हैं कि बच्चे कितने हैं? 4, अर्थात बहुवचन है। तरबूज कितना है? एक वचन है। क्रिया किस प्रकार की आ रही है? बहुवचन की क्रिया। खाते हैं हम कब होता है? जब बहुत सारे लोग खाते हैं। एक होगा तो खाता है, इसलिए कर्ता क्या है? क्रिया क्या है? बहुवचन। कर्म है एक वचन, कर्ता है बहुवचन। कर्ता बहुवचन, क्रिया बहुवचन, इसलिए कर्ता के अनुसार क्रिया है, इसलिए वाक्य हो गया कर्तृवाच्य का। दूसरे में हम देखेंगे, दूसरे उदाहरण में इसको हमने कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल दिया है। तो उसको बदलने के लिए क्या किया हमने कि 4 बच्चों द्वारा एक तरबूज खाया जाता है। तरबूज कितना था? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब यहाँ क्या हो गया? खाया जाता है, एक चीज़ है जो खाई जा रही है। तो कर्म के अनुसार यह क्रिया हो गई है, इसलिए ये वाक्य जो परिवर्तित हुआ है कर्मवाच्य में बदल गया। हालांकि बच्चे 4 थे, यहाँ भी बहुवचन है, किंतु क्रिया जो हो गई है अब कर्म के अनुसार हो गई है। कर्म एक वचन का, तो खाया जाता है एक वचन का। एक और उदाहरण देख लेते हैं। मेरे द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाएंगी। मेरे द्वारा मतलब मैं एक वचन, पुस्तकें बहुवचन। यहाँ क्रिया क्या हो गई? जाएंगी, बहुवचन की क्रिया है। पुस्तकें बहुवचन की हैं, पुस्तकें हैं कर्म के अनुसार क्रिया हो रही है, इसलिए वाक्य जो होगा ये कर्मवाच्य का होगा। ये वाक्य कर्मवाच्य का होगा। मैं पुस्तकें पढ़ूँगा। अब मैं एक वचन, पुस्तकें बहुवचन, पढ़ूँगा एक वचन के लिए आता है। मैं कर्ता के अनुसार क्रिया हो गई तो कर्तृवाच्य कहलाएगा। बंदर तरबूज खाते हैं, ये कर्तृवाच्य है, क्योंकि बंदर बहुत सारे हैं, तरबूज एक है, खाते हैं बहुवचन की क्रिया है। क्रिया जो है
कर्ता के अनुसार है। बंदर का मतलब है कि बहुत सारे बंदर तरबूज खाते हैं। ये क्रिया जो है कर्ता के अनुसार चल रही है, इसलिए कर्तृवाच्य का वाक्य है। इसको अब कर्मवाच्य में बदलना है हमने। बंदरों द्वारा तरबूज खाया जाता है। तरबूज एक था और तरबूज हमारे क्या है, कर्म है। खाया जाता है क्रिया है। कर्म एक वचन, खाया जाता है एक वचन, कर्म के अनुसार क्रिया चल रही है, इसलिए वाक्य हो जाएगा कर्मवाच्य का। और कर्तृवाच्य से जब हम कर्मवाच्य में बदलते हैं तो कर्ता के साथ द्वारा लग जाता है। इस चीज़ को हम थोड़ा ध्यान से देखना होगा। द्वारा या से, बंदरों से, मेरे द्वारा या मुझसे। मेरे द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाएंगी या मुझसे पुस्तकें पढ़ी जाएंगी। के द्वारा या से, ये चिन्ह होता है जो कर्मवाच्य को सूचित करता है। तो कर्तृकर्मवाच्य का भेद निश्चित रूप से आप समझ पाए होंगे। अगले टॉपिक में फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे अगले क्रम में। धन्यवाद।